में सहम गए कई इलाके, बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा ने तो यूपी में तहलका मचा दिया है, क्योंकि योगी पहले ही कह चुके हैं कि अपराधियों को या तो यूपी छोड़ के जाना होगा, नहीं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और वो काम यूपी में बखूबी हो रहा है और अब तो अपराधियों का पूरी तरह सफाया हो रहा है, क्योंकि यूपी के कई इलाकों में हर रोज ठाए ठाए की आवाज सुनाई दे रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस के चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बहराइच, प्रतापगढ़ और बिजनौर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के पूर्वी सहोदरपुर क्षेत्र में एसी चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी कलीमुद्दीन और राजकुमार ने 24 जून की रात रेलवे सेक्शन इंजीनियर के कार्यालय का ताला तोड़कर एसी चोरी की थी। जब दोनों आरोपी एसी को बेचने जा रहे थे, तभी नगर कोतवाली पुलिस ने पूर्वी सहोदरपुर इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 देसी बम भी बरामद किए हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह बिजनौर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में मिट्टी माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। गश्त के दौरान 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। मौके से 4 माफिया गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से एक देशी तमंचा, 17 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई खनन माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का ही हिस्सा है। वहीं बहराइच जिले के रुपई ढीहा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और घटना के बाद नेपाल भागने की फिराक में था। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तीनों मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि अपराध चाहे जैसा भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को बख्शने वाली तो बिल्कुल नहीं है। यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक यूपी पुलिस ने कई मुठभेड़ों में 8 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया है। पिछले दिनों ये जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में सामने आई। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से मई 2025 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12,964 मुठभेड़ें दर्ज की गई, जिनमें से इस साल के पहले 5 महीनों में 8 कुख्यात अपराधी मारे गए। इन अपराधियों में से अधिकांश पर हत्या, डकैती, फिरौती, अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे। इनमें से कुछ इनामी बदमाश भी थे, जिनके सिर पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जनवरी में कग्गा गैंग के 4 बदमाश किए गए थे। इस साल की शुरुआत से ही एनकाउंटर एक बार फिर से शुरू हुआ था, जब शामली जनपद में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में अरशद मंजीत उर्फ जुबैर या ढिल्ला सतीश और उसका एक अज्ञात साथी मारा गया था। इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील हालांकि शहीद हो गए थे। ये चारों 20 से 31 जनवरी 2025 की रात को शामली जिले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अरशद, जो सहारनपुर का रहने वाला था, नवंबर 2024 में हुई एक डकैती का वांछित था और उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मंजीत हरियाणा का रहने वाला था। हत्या के लिए 20 साल की सजा काटने के बाद पेरोल पर था। सतीश ड्राइवर था और चौथे व्यक्ति की पहचान अज्ञात है। इस ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार घायल हो गए और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। 2025 की शुरुआत से ही जारी है ताबड़तोड़ एनकाउंटर। 28 से 29 अप्रैल 2025 की रात को भी मैनपुरी पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की आगरा इकाई के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हत्या आरोपी को मार गिराया गया था। जितेंद्र हत्या का आरोपी था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो हाथरस में हत्या के प्रयास और डकैती जैसे कई मामलों में वांछित था। तारापुर कटब्रिज के पास गोलीबारी में वो घायल हुआ था और जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
इसी तरह 17 मई 2025 को कौशाम्बी जिले में 38 वर्षीय संतोष, जो जौनपुर के पुरई कला का रहने वाला था, NH2 पर ककोड़ा गांव के पास मुठभेड़ में घायल हुआ था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। संतोष और उसके साथियों ने 15 मई को 4 करोड़ रुपए की माल की ट्रेलर ट्रक लूटी थी और ड्राइवर सवरमल मीणा की हत्या कर दी थी। गोंडा में सोनू पासी को मार गिराया। सोनू पासी और फभूरे 20 मई 2025 को गोंडा जिले में सोनौली मोहम्मदपुर बंधा के पास मुठभेड़ में मारा गया। सोनू पासी हत्या, डकैती, लूट जैसे 53 मामलों में वांछित था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो मारा गया और जिला मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर। 28 मई 2025 की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार 28-29 मई 2025 की रात को हापुड़ में यूपी STF नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त टीम की ओर से मार गिराया गया था। गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला नवीन 20 से ज्यादा गंभीर मामलों, जिसमें हत्या और मकोका शामिल है, में वांछित था और दिल्ली की अदालतों की ओर से 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था। 8 सालों में 222 अपराधी हुए ढेर। पिछले 8 सालों की बात करें तो मार्च 2017 से अब तक यूपी पुलिस ने 222 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें से 207 की मौत मौके पर ही हो चुकी है। इस तरह 2025 में अब तक 8 अपराधी और मारे गए हैं। इसके अलावा इस दौरान 8,118 अपराधी घायल हुए हैं और 20,221 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 80,000 के करीब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत मामले को दर्ज किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई। नतीजतन राज्य में अपराध दर में कमी आई है और माफिया नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है और 142 अरब रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त या तो ध्वस्त किया है। विपक्ष का आरोप और पुलिस का जवाब। हालांकि विपक्षी दलों ने कई बार इन मुठभेड़ों को फर्जी करार देते हुए इसकी जांच की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले साल सितंबर में आरोप लगाया था कि मुठभेड़ों में खास समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में पुलिस ने डेटा जारी कर बताया कि 2017 से अब तक मारे गए 207 अपराधियों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव थे, जबकि अन्य जातियों और समुदाय के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने यह दावा किया कि सभी मुठभेड़ें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप हुई हैं और किसी भी मामले में अब तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई। अखिलेश यादव सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधियों के लिए काल बनी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस बीते 8 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऐसा अभियान चला रही है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों की रूह तक कांप उठती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस ने तकरीबन 234 और दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। यही वजह है कि पुलिस की सख्त कार्रवाई ने अपराधियों को या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ी सफलता। सीएम योगी के नेतृत्व में पुलिस ने माफिया, संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। गैंगस्टर एक्ट, NSA और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई से अपराध की जड़ें हिलाकर रख दी गई है। यह सख्ती अब जमीन पर भी दिखने लगी है। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का माहौल कायम हुआ है। यूपी अब बन रहा भयमुक्त राज्य। उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित, साहसिक और निर्णायक कार्रवाइयों ने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान दिलाई है। एनकाउंटर और कानूनी शिकंजे की वजह से अब अपराधी यूपी की ओर रुख करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि अब अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर। यह सिर्फ नारा नहीं, यूपी पुलिस की हकीकत बन चुका है। फिलहाल ये आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।